एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर या फिर कहूँ वुल्फ को दिखाया गया है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एंड वो सुंग जिंग वू के सामने खड़ा होता है। अब यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो निहत्था होता है क्योंकि उसका ड्रैगन जो होता है वो टूट चुका होता है एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो मॉन्स्टर उस पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो अपने कुछ पंचेस से पीछे धकेलता है मॉन्स्टर को, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनती। इसके बाद वो देखता है कि उसके पंचेस में भी अब काफ़ी ज़्यादा जोर आ चुका है, तो वो फाइट करता है अपने लेग या फिर अपने हाथों से। तो वो मॉन्स्टर को कुछ समय के लिए बीट जरूर कर पाता है लेकिन मार नहीं पाता। आफ्टर ऑल मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दैट टाइम ही रिमेंबर कि उसके पास एक स्वॉर्ड भी है एंड वो उस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, एक वेपन जो कि उसे याद आता है एंड इस वेपन से ही उस मॉन्स्टर को मार देता है। आफ्टर ऑल ये स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि नहीं मार पाएगा, लेकिन उस मॉन्स्टर को बीच से ही फाड़ देता है। वहीं पर हमें दो नए मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि सेम ही बिरादरी के होते हैं एंड इनके साथ भी सुंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे पहले तो लगता है कि इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएगा, लेकिन उस मॉन्स्टर का वो गर्दन ही काट देता है। और बाकी जो एक बचा मॉन्स्टर है वो इस चीज़ को देखता है एंड काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो वो किसी साथी को लेने गया है। चिंगबू ये चीज़ को देख लेता है और एक जगह जाके बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि उसे और भी पावर अनलिश करनी होगी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ों के बारे में। तभी वो मैजिकल बीस्ट के पास से कुछ जेम्स लेने की कोशिश करता है जो कि किसी काम की ही नहीं होती है, वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिख के आ चुका था इस पर इसे सेल करो और तुम्हें कुछ भी नया चीज़ मिल जाएगा। एंड अब वो अपने स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो जो लास्ट में जो मॉन्स्टर भागा था स्टील वैंग, वो वहाँ पास से जाता है एंड काफ़ी अलग अलग मॉन्स्टर्स को लेके आता है। आई मीन अपने ही बिरादरी के कई मॉन्स्टर्स को लेके आता है। अब सुंग की वो फाइट जो होती है बहुत ज़्यादा एपिक फाइट है। नो डाउट कि यहाँ पे सुंग अकेले होता है एंड फाइट कर रहा होता है क्योंकि उसके पास जो भी एबिलिटीज़ हैं वो उन्हीं से फाइट करेगा। वो पहले कमज़ोर था, इन्हीं सब चीज़ों को वो रिमेंबर करता है कि वो एक ई क्लास का हंटर था और इसे यहीं पर क्वालिफाई किया गया था। वो सब चीज़ अपनी माँ और बहन के लिए कर रहा है और यहाँ पर वो अब खुश होता है कि अब वो काफ़ी अच्छा फाइटर बन चुका है। इसके बाद वो और भी मॉन्स्टर्स को मारना जारी रखता है। जितने भी स्टील फैंग नाम के जो भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को वो काफ़ी सारे स्लैशेस में मार देता है एंड काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आती हैं जिसमें उसमें लिखा होता है लेवल अप। एंड लेवल अप होने के बाद वो बताता है कि टाइटल वुल्फ एसोसिएशन वो कंप्लीट हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें बाहर की दुनिया में देखने को मिलता है एक पोर्टल को। इस पोर्टल को सभी लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा ही ब्लूइश कलर में ग्लो कर रहा है। फिलहाल बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है सुंग जिंगबू का एंड वहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर्स को मारकर खुश होता है। वहाँ पर उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है जो कि किसी मैजिक से कम नहीं है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो आगे बढ़ता है एंड ये सोच रहा होता है कि वो उन्हें जितने भी मॉन्स्टर्स को मारा है लेकिन वो बॉस नहीं थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से कॉल आया होता है एंड इस कॉल को उठाते ही वो बताती है कि हाँ वो लिन जू ही बात कर रही है और अब उसे बुलाया जाता है उस जगह पर जिस जगह पर वो मॉन्स्टर या फिर कहूँ उस गेट का अपीयरेंस हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड को भी याद करती है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहा था, हो सकता है कि वो उसे वहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वो अलग अलग तरीके के जानवरों से फाइट करता है या कहूँ मॉन्स्टर से, जो कि ग्रीन कलर के गॉब्लिन्स या फिर कहूँ मैं स्टील फैंग नाम के जानवर से, और अब शायद ऑरेंज कलर का उन्हें मिल सकता है सेंटीपीड जो कि उसका मेन बॉस होगा। लेकिन जब भी वो सोच रहा होता है ये सब चीज़ें और वो यहाँ से निकलने की सोच रहा होता है बॉस को मार देगा, लेकिन आफ्टर ऑल उसकी स्वॉर्ड भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी एंड ये चीज़ हमें पहले ही दिखा दी गई है। तभी उसको झटका लगता है एंड उसकी स्वॉर्ड अब पूरी तरह से टूट जाती है। आफ्टर ऑल हमें पता चलता है कि ये कोई सेंटीपीड नहीं था, ये एक काफ़ी बड़ा स्नेक है जो कि वहाँ पर होता है जिसका नाम होता है ब्लू वेनम फैंग साकाज। खैर ये भी जो स्नेक होता है ब्लू कलर का काफ़ी ज़्यादा वेनमस होता है एंड यहाँ पर सुंग जिंग ऐसा लगता है कि पहली ही फाइट में सुंग उसे हरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके ऊपर जो शरीर पे आर्मर लगा है जिसकी वजह से इसकी स्वॉर्ड अंदर घुस ही नहीं पाती। एंड अब वो मन में सोच रहा होता है कि अब उसे कितना ज़्यादा पावरफुल होना होगा कि वो इस मॉन्स्टर को हरा सके। एंड अब वापस से खड़ा होता है ये सोचते हुए कि वो कभी ई क्लास के रैंक पे था, लोग उसके बारे में सोचकर हंसा करते थे। तभी मास्टर ने उसे संभाला जो कि ये कहते थे वर्क हार्ड एंड डू बेस्ट। ये सब कुछ सुन के वो खुद को बस दिलासा ही देता था, लेकिन अब नहीं, वक्त बदल चुका है
और अब उसे प्रूफ करना होगा खुद को। आफ्टर ऑल जो स्नेक होता है वो उसे दबा लेता है और दीवार के उस पार ही फेंक देता है। अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और ये सोचता है कि अब वो इतना ज़्यादा वीक भी नहीं कि इस मॉन्स्टर या फिर कहूँ इसके बॉस को ना हरा पाऊँ। और अब ये कहता है जब ये सोच रहा होता है वो कहता है कि जब वो पावरलेस था, वीक था, तब लोग उस पर हंसा करते थे और उसे यही पावर ही मिली। और यहाँ पर उसने कहा, मतलब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अब वो मतलब जो पहले वाला वीक था वैसा नहीं रहेगा, अब वो स्ट्रांग बनेगा, वो बनकर आएगा लोगों के लिए। मैं बन के आऊँगा अपनी फैमिली के लिए एक ताकतवर। और यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है एंड बोल भी रहा होता है, तभी उसकी पावर अनलिश हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एपिक लगता है मोमेंट है। एंड यहाँ पे जो स्नेक होता है अब वो उसकी तरफ देख रहा होता है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसने खा लिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बार और पावर लगाता है हमारा जो हीरो होता है सुंगजिंग। एंड यहाँ पे जिंगवू जो होता है वो फाइट कर रहा होता है, लेकिन अब वो स्नेक की गर्दन पर पकड़ लेता है और अब स्वॉर्ड भी उसके हाथ से जा चुकी थी। तो वो उस स्नेक को अपने हाथों के प्रेशर से ही इतना ज़ोर से दबाता है कि सांप की गर्दन ही टूट जाती है। एंड वो कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा, तुम चाहे जो भी कर लो। यहाँ पर वो ये कहता ही है और यहाँ पे वो सांप को मार देता है। यानी कि ब्लू स्नेक वेनमस जो होता है वो मारा जा चुका था। आफ्टर ऑल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसे एक नया नोटिफिकेशन आता है कि उसने बॉस को हरा दिया है, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल अब बढ़ चुकी है। अब वो ए रैंक के पोजीशन में आ चुका है। फिजिकल डैमेज की बात करूँ तो सिर्फ 20% है। वैसे ही दुनिया चेंज हो जाती है, यानी कि वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका था। एंड अब वो हाटाको स्टेशन के बाहर निकलता है, जहाँ पर इसे एक गार्ड रोक लेता है एंड वो कहता है कि तुमने अनाउंसमेंट नहीं सुनी क्या पगले, यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। जिस पर वो कहता है, सॉरी मुझे पता नहीं, तुम यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो वो वहाँ पर सोल्जर कहता है कि तुम डम जैसी बातें मत करो। तभी वहाँ पर हमें सुंगजिंग की को दिखाया गया है, जिससे पावर अनलिश होती है। एंड वो देखता है, ओह तो बॉस वहाँ पर है, मुझे वहाँ पर जाना होगा। ये सोचते ही वो वहाँ से निकल जाता है। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उस पोर्टल से एक नया मॉन्स्टर निकला था। जो इतने दिनों से पोर्टल ओपन था, वहाँ से एक बॉस निकलता है। सभी के सभी रैंक वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उस मॉन्स्टर को रोका जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कोई भी बंदा उसे रोक नहीं पा रहा होता है, क्योंकि या तो बंदा ई क्लास रैंक का होता है या तो डी या सी, इससे ज़्यादा कोई नहीं। सभी लोग उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, उसके आर्मर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं था और अब सब घबराने लगे थे। तभी एक लड़की कहती है, हे डी रैंक वाली लड़की, जो तुम हीलर हो ना, तो जल्दी हील करो हमें। सुंगजिंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है कि उसकी जो ली फ्रेंड होती है जूही, एंड वो ये सब कुछ सोच रही होती है। वो अपने पावर का यूज़ करती है, तभी उसको एक मेमोराइज याद आता है, मेमोरी जो कि लास्ट वीक का था, और जिससे वो घबरा जाती है एंड अपने मैजिक को ही परफॉर्म नहीं कर पाती। इस चीज़ को देखते ही सुंग पहचान जाता है कि वो लास्ट वीक के उस इंसिडेंट को भुला ही नहीं पाई है, भले ही हफ्ते बीत चुके हैं। तो वो अपने विस्ट को कपड़े की बाही को पीछे की तरफ खींचता है, अपने एक पैर को पीछे की तरफ खींचता है और वो कहता है, इसे मैं ही हरा दूंगा। और ये कहने के बाद सभी लोग अपनी ताकत लगा ही रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़ोर से दहाड़ता है, ये कहते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं कि डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है एंड हम उसे नहीं हरा पाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सुंग जो होता है अपनी स्वॉर्ड को फेंकता है एक वेपन की तरह, एंड वो मॉन्स्टर की आंख में जाके घुसता है एंड मॉन्स्टर की अम्मा की आंख हो जाती है। वहीं पर मॉन्स्टर मर जाता है। सभी लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो सी क्लास या फिर डी क्लास के रैंक का जो बंदा होता है वो कहता है कि इसके डिफेंस को ब्रेक किसने किया। और यहाँ पर सभी दर्जन से भी ज़्यादा हंटर्स थे, लेकिन कोई नहीं हरा पाया। तभी वो एक गार्ड से पूछता है, हे तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसकी स्वॉर्ड यहाँ पे पड़ी है, या फिर तुमने उस हंटर को देखा था? जिस पर वो कहता है, हाँ उस हंटर को मैं ही लेके आया था और वो वहाँ पर है। लेकिन पीछे मुड़कर जब देखता है तो सुंग वहाँ से जा चुका था। एंड यहाँ पर वो जो हंटर होता है, जो डी क्लास का रैंक का हंटर होता है, वो इस देख कर शॉक में होता है कि वो किसी स्पेशल रैंक से बंदा था, जो कि हाई रैंक का बंदा था, और वो उस मॉन्स्टर को हरा दिया। और अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सुंग के हाथों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मसल गेन कर चुके थे। यहाँ पर हमें अभी देखने को मिल सकता है कि आगे चल कर जो हमारा हीरो है वो और भी ज़्यादा एपिक हो जाए। एंड वो अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है एंड कुछ मैसेज देता है। ली इस चीज़ को सुनती है, जूही, वो जो कि देखती है एंड वो कहती है जिनवू। और अब शहर का सीन दिखाया गया है एपिसोड में। ऐसे अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है एक्शन एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे मैं मूवीज़ एक्सप्लेन करता हूँ एनिमे रिलेटेड,
तो वो उसे जाके सब्सक्राइब, एंड वो एक्शन लाइव मूवीज़ होती हैं जो कि मैंने फिलहाल ही यू यू हकाशु नाम के एनिमे को एक्सप्लेन किया है उसकी मूवी को, सीरीज़ को, तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू।